पिछला क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? आवर्त सारणी पढ़ चुके हैं। आवर्त सारणी हुआ है, बस ये जो सेकेंड बैच के बच्चा फर्स्ट बैच में जो आए हैं उनके लिए थोड़ा बहुत टॉपिक छूटा होगा, तो हम किसी दिन करवा देंगे रिवीजन उसका, आवर्त सारणी का। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे, मिश्रण पढ़े थे, फिर मिश्रण को अलग करने की विधि भी पढ़े हैं। आज पढ़ रहे थे हम लोग मिश्र धातु कि मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, उसका क्या उपयोग है, ये सब पढ़े होंगे। मतलब आज पढ़ाएंगे। जैसे आप लोग कल याद करते होंगे पीतल, तांबा और जिंक, है ना। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट मिश्र धातु है आज के क्लास में चर्चा उसी का होगा, जो एग्ज़ाम में आया है या जिसका पूछने की संभावना है वो। और उसके साथ साथ लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव 10 को, जो इसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? मिश्र धातु। ठीक है, तो समझते हैं मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु होता क्या है, मिश्र धातु को आप किस किस धातुओं से मिलाकर मिश्र धातु बनता है, सबका नाम, उसका उपयोग भी पूछता है। ठीक है, चलिए देखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा क्या है कि एक धातु का किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। मतलब कि एक धातु का एक दूसरे धातु के साथ या दूसरे अधातु के साथ अगर मिला देते हैं तो क्या कहलाएगा? मिश्रण। आप बोले सर धातु अधातु, तो धातु धातु पढ़ा चुके हैं आप लोग के बैच में, है ना। मेटल और नॉन मेटल वो सब बता चुके हैं डिटेल से। और जिनको नहीं पता होगा तो जाएंगे, उसका वीडियो भी था यूट्यूब पर डाला हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो किसी एक धातु को दूसरे धातु के साथ मिलाना या दूसरे अधातु के साथ मिलाना क्या कहता है? मिश्रण कहता है। और मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकता है। मिश्र धातु जो है आपका कंपाउंड के रूप में भी हो सकता है और सॉल्यूशन के रूप में भी हो सकता है मिश्र धातु। ठीक है, जैसे आप देखे हैं कि तत्व, यौगिक और मिश्रण में क्या क्या डिफरेंस हम बताए थे स्टार्टिंग में ही, कि तत्व क्या होता है? जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, तो क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, एओ क्या होता है? चांदी की सोना, एजी चांदी होता है ना, एओ सोना होता है। तो जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने उसको क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं? या यौगिक कहते हैं। लेकिन इसका रेशियो फिक्स होता है, ये भी पढ़ा है कि इसका जो अनुपात होगा, अनुपात जो होगा इसका फिक्स होगा। ठीक है, अगर अनुपात फिक्स है तभी कहलाएगा यौगिक। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं H2O यानी कि जल, यानी कि आप बोलिए कि सर हाइड्रोजन का 2 यूनिट, ऑक्सीजन का 1 इकाई, हाइड्रोजन का 2 इकाई मिलेगा तभी पानी बनेगा। आप पानी के लिए H3O5 नहीं बोल सकते हैं, नहीं ना है। तो यौगिक का क्या होता है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है या दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, वो क्या कहलाएगा? यौगिक। लेकिन वो मिलने वाले तत्व का अनुपात क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। एक नियत अनुपात में मिलाएंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। जैसे यहाँ पर बना है Al2O3, है ना। और बना सकते हैं, गैस के रूप में आएंगे तो CO2, CH4, ठीक है, CH4, ये सब क्या कहलाएगा? यौगिक के रूप में आता है, क्योंकि उन लोगों का क्या है? 2 या 2 से अधिक मिलेगा। जैसे आपका बोल सकते हैं C12H22O11, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से तो बना है, लेकिन उसका जो मिलाए गए तत्वों का अनुपात है वो क्या है? एक निश्चित अनुपात में मिला है, अनिश्चित नहीं। अब यहाँ पर क्या है? मिश्रण, ये भी 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन इसमें मिलाई गई तत्वों का अनुपात रहेगा वो फिक्स नहीं रहेगा। जैसे अगर बात किया जाए शरबत का, तो शरबत में चीनी और पानी का रेशियो फिक्स थोड़ी है, नहीं ना है। कहीं पर मीठा शरबत होता है, कहीं पर कम मीठा होता है, कहीं पर एकदम बहुत कम होता है, नहीं ना है। जैसे आप लोटा में एक गिलास लिए, एक गिलास में आप 1 चम्मच पानी डालें, 1 चम्मच डालिए चीनी, तब भी वो शरबत कहलाएगा। 2 चम्मच डालेंगे तब भी शरबत कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वायु भी क्या है? हमारा मिश्रण है। क्यों? क्योंकि वायु में आपका जो रेशियो है वो गैसेस का रेशियो है, लेकिन उसके अलावा धूल कण होता है,
ठीक है, इसका कोई अनुपात निश्चित नहीं है। तो तत्व यौगिक मिश्रण क्या हुआ कि तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। यौगिक जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना है लेकिन उसमें मिलाई गई तत्वों का अनुपात क्या है? निश्चित हो, वो कहलाएगा यौगिक। और मिश्रण क्या कहलाएगा? जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है लेकिन उसमें मिलाई गई तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं हो, यानी कि अनिश्चित हो। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन का। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। अब मिश्रण पढ़ा चुके हैं आप लोग को। समांगी मिश्रण होता है जो एक दूसरे में अच्छे से घुल जाए, है ना, उसे क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे चीनी और पानी का घोल, समांगी मिश्रण। चीनी और नमक का घोल, समांगी मिश्रण। अभी समांगी मिश्रण इसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजेनियस क्या है? जो दो एक दूसरे में ना घुले। जैसे बात चीनी और चीनी बोले पानी और बालू नहीं घुलता है ना, तो क्या कहलाएगा? हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस होना कि विसमांगी मिश्रण। और ये क्या है आपका? समांगी मिश्रण। इसमें क्या होगा कि मिश्र धातुएं ठोस में ठोस विलयन कहलाती है। मिश्र धातु क्या है? ठोस में ठोस, मतलब कि धातु जैसे पीतल में 30% जिंक और 70% कॉपर होता है, तो कॉपर भी ठोस है, जिंक भी ठोस है। ये दोनों को पिघला कर मिलाएंगे तो क्या नया मेटल बनेगा? पीतल बन जाएगा। ठीक है, तो मिश्र धातु क्या है? ठोस में ठोस का विलयन। तो विलयन समांगी मिश्रण कैसा? जो एक दूसरे में क्या हो? आसानी से मिल जाए, मिक्स हो जाए, घुल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। और मिश्र धातु की विशेषता क्या है? तो मिश्र धातुएं जो होती हैं शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक बेहतर गुणधर्म प्रदर्शित करती है। जो मिश्र धातु होती है वो शुद्ध धातु की तुलना में अच्छा उसका क्वालिटी होता है, ठीक है, और अधिक शक्तिशाली होता है, संक्षारण प्रतिरोधी होता है तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है। ठीक है, जैसे अगर आप बोला जाएगा कि आप कॉपर का बर्तन रखिए, ठीक है, जिंक का रखिए, इसका जो होगा क्वालिटी पीतल से क्वालिटी से कम होगा, क्योंकि पीतल क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है, तो पीतल का वो हार्डनेस ज़्यादा होगा, उच्च गुणवत्ता होगा पीतल का, किसके तुलना में? कॉपर और जिंक के तुलना में। बना तो है कॉपर है जिंक से पीतल, लेकिन पीतल का जो क्वालिटी होगा वो कॉपर और जिंक की तुलना में क्या होगा? ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, मजबूत होगा, ज़्यादा शाइनी होगा, चमकदार होगा, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होगा, वो है ना। तब ना बनाया जाता है मिश्र धातु। न तो फिर मिश्र धातु बनाने क्या आवश्यकता होता? मिश्र धातु बनाने का बस एक ही रीजन है कि हमको जो है मजबूत चीज़ मिले। ठीक है, एक देखिए, एक बर्तन होता है लोहा का भी बर्तन होता है, एक होता है स्टील का बर्तन। ठीक है, तो स्टील का बर्तन ज़्यादा टिकाऊ होता है कि लोहा वाला? लोहा वाला तो बाबू जंग लग जाएगा नफरा में, जंग लगेगा, आप छोड़ दीजिएगा तो। लेकिन आपका जो स्टेनलेस स्टील रहेगा उसमें जंग लगता है? नहीं लगता, तो लंबे समय तक रहेगा, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, चमकते रहेगा, है ना, आराम से रहेगा। और लोहा का बर्तन रहेगा, जंगियाल रहेगा। लोहा के थरिया में देखा ले तो उन्हें जंग लगल है, इन्हें जंग लगल है, कैसे खाएं, है ना। भारी भी रहेगा, है ना, और जंगियालो रहेगा। उसके तुलना में क्या है? स्टेनलेस स्टील रहेगा, मजबूत रहेगा, वो हल्का रहेगा, ज़्यादा चमकदार होगा, ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला होगा। बात समझे? उसमें बिना पॉलिश किए वो चमकता रहता है स्टील वाला बर्तन। क्या? तो ये सब क्या है कि मिश्र धातु का बना क्यों गया? ताकि वो धातुओं की तुलना में ज़्यादा लाभदायक, मतलब कि ज़्यादा टिकाऊ हो, मजबूत हो, ये सब के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट है यहाँ पे कि प्रतीक चिन्ह समझते हैं। जैसे कॉपर के लिए क्या है? Cu, कार्बन का C, निकेल का Ni, टीन का Sn, जिंक का Zn, शीशा का Pb। शीशा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं, है ना। शीशा को ही लेड बोलेंगे, कॉपर को ही तांबा बोलते हैं, तांबा को ही कॉपर कहते हैं, और जिंक को ही जस्ता कहते हैं। तो ध्यान देना है ऐसा कि सर जिंक क्या होता है,
हमने तो जस्ते नाम सुने थे, ठीक है। ये जिंक क्या है, यही जस्ता है आपका, ठीक है। और कॉपर कहाँ गया, ये तांबा क्या है, यही आपका कॉपर है, क्या है, कॉपर, Cu, ठीक है। लोहा का Fe, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, मैग्नीशियम का Mg। ध्यान देना, यहाँ कंफ्यूजन होता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम, मैग्नीज Mn, मैग्नीज Mn और मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का Mg या मैग्नीज का Mn, एल्युमिनियम का Al। तो उसका क्या हुआ, प्रतीक चिन्ह, अगर कहीं लिखा हुआ है Mn मतलब कि आप मैग्नीज लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है Mg मतलब कि मैग्नीशियम लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है शॉर्टकट में Al यानी कि एल्युमिनियम, Fe लिखा हुआ है तो लोहा, Cu लिखा हुआ है तो कॉपर, Zn लिखा हुआ है जिंक, जिंक यानी कि जस्ता, Pb लिखा हुआ है यानी प्लम्बम यानी कि आपका सीसा, इसको बोलते हैं लेड। बात समझ रहे हैं ना। अब ये सब धातु के रूप में है। चलिए अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हम यहाँ से शुरू होता है ना, मिश्र धातु, मिश्र धातु का संघटक यानी कि मिश्र धातु किससे मिलकर बना है और उसका उपयोग, कि मिश्र धातु का क्या उपयोग है। तो पहला ही क्या आता है आपका, पीतल, ठीक है। तो पीतल किसका बना है, तांबा और जिंक का। पीतल को याद करने का ट्रिक क्या था, पिताजी, हाँ पिताजी, पिता गलत लिखते हैं ना, हिंदी में गलती हो ही जाता है। ये पिताजी, पिताजी यानी आप क्या बोल सकते हैं, ये हो गया आपका पी से हो गया पीतल, पीतल से हो गया तांबा और जी से हो गया आपका जस्ता यानी कि जिंक, है ना। तो पिताजी मतलब पीतल, इसका बना है तांबा और जस्ता का, याद हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर परसेंटेज पूछेगा तो तांबा का 70% है और जिंक आपका इसमें 30%। तो बन गया आपको, मतलब तांबा लेंगे 70% और जिंक मिलाएंगे उसमें 30%, तो क्या बन जाएगा, पीतल बन जाएगा। और पीतल का उपयोग क्या होता है, तो घंटियाँ बनाने में, बर्तन बनाने में, मूर्तियों के निर्माण में। पीतल का बर्तन तो सब लोग देखते होंगे, जिनके घर में पूजा होता होगा वहाँ पर पीतल का बर्तन होगा, पीतल का लोटनी होगा, पीतल का प्लेट होगा, है ना। ये पीतल, पीतल मतलब कि तांबा और जस्ता, ठीक है। आप लोग क्या रहते हैं बताइए, ऐसे गाड़ी चलाता है। चले आइए यहाँ पे, दूसरा आपका है गन मेटल, दिखाई दे रहा है गन मेटल, गन है भी बना हुआ। तो गन मेटल है, ये बना है 3 पार्ट से, तांबा है, टीन है और जिंक है। तांबा, टीन, जिंक, तांबा, टीन, जिंक, है ना। तांबा, टीन और जिंक। ये तांबा का 88%, टीन आपका 8 से 10% और जिंक रहेगा 2 से 4%। तो बन जाएगा आपका गन मेटल। गन मेटल यानी कि जिससे बंदूक उंदूक बनता है, यहाँ पर इमेज भी दिख रहा होगा, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, तो गन मेटल का उपयोग बंदूक, बैरल, गियर और बेरिंग आदि बनाने में किया जाता है। बॉल बेरिंग वाला है, ठीक है, गियर बनाने में, ठीक है। और देखते होंगे कौन सा था एक मूवी, उत्तर प्रदेश और बिहार रिलेटेड, मिर्ज़ापुर नहीं, इसमें बोलता है कि बंदूक बनाता रहता है तो लेके आता है ट्रकवा के गियर उठा के लेके आता है, ट्रक का गियर जो होता है ना उसको चुरा लेता है और उसी को फिर उससे बंदूक बनवाता है। वो कट्टा, देसी कट्टा, है ना, तो उससे बंदूक, क्यों, क्योंकि वो किसका बना हुआ है, गन मेटल का बना हुआ है। तो गन मेटल का आपका बैरल, गियर भी बनता है, बैरल भी बनता है और बेरिंग भी बनता है, ठीक है। और उसी का उपयोग किस में क्या आता है,
बंदूक बनाने में। तो ये गन मेटल किसका किसका बना हुआ है? तांबा, टीन और जिंक। अच्छा, आप इससे देखते हैं कि पीतल जिसका बना होता है ना, तांबा और जस्ता का, उससे में आप टीन मिला दीजिएगा। तांबा और जस्ता दिख रहा है ना, तांबा और जिंक। तो तांबा और जिंक के साथ क्या मिला दिए? टीन मिला दिए। तो क्या बन गया? गन मेटल बन गया। ठीक है, तांबा और जिंक के साथ क्या मिला है? टीन मिला है। परसेंटेज बहुत रेयर कैसे पूछता है, आपसे बस यही पूछेगा कि गन मेटल किसका बना है, तो तांबा, जिंक और टीन। तांबा, जिंक और टीन का। ठीक है, अब ये देखिए सोल्डर, टाका। ये सब लोग देखे होंगे जब जाते होंगे सामान बनवाने के लिए मिस्त्री के पास, तो सोल्डिंग करने के लिए रखता है ऐसा करके, लपेट के एगो अथी में, है ना, पतला सा तार ऐसा लपेट के रखता है। तो ये टांका जो बना हुआ है, ये टीन और लेड का बना होता है। ठीक है, टांका के साथ बना हुआ है टीन और लेड। टीन और लेड, इसका मेन काम क्या है? धातुओं को जोड़ने में। जैसे कोई मशीन खराब होता है ना, तो उसका तार वार को सोल्डिंग करने के लिए, तो सोल्डिंग करने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? सोल्डर। क्या इस्तेमाल करता है? सोल्डर। आप देखे होंगे कैसे पतला से वो पेन जैसा आता है, उसको वो गर्म होता है ना, वो गर्म होगा, ऐसे तरवा निकालेगा इसमें से, इसको यहाँ पे से गलाएगा और उसको लेके वहाँ पर से रख देगा। ठीक है, और वहाँ पर रखेगा तो जैसे इसके साथ लगा हुआ तो लिक्विड में रहेगा, जैसे ही रखाएगा वो तो ठंडा होगा, ठंडा हो क्या होगा? वो जम जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? सोल्डिंग हो गया। आप लोग देखे ना, मिस्त्री के पास नहीं है कभी? आप लोग लड़का लोग गए होंगे मिस्त्री के पास सामान लेके, कहीं लड़का का ही जिम्मेदारी होता है ना, घर में बाहर का काम करने की जिम्मेदारी किसका है? इलेक्ट्रिक जो सामान बनाता है, जैसे जो पंखा बनाता हो, टीवी बनाता हो, फ्रिज बनाता हो, वो सब के लिए, है ना, वो सब क्या रखता है? सोल्डिंग मशीन। सोल्डिंग मशीन आप देखिएगा ना, तो उसके पास देखो ऐसा पेन जैसा रहेगा, और कैसे जोड़ले रहेगा, वो गर्म होते रहेगा ये वाला, मतलब कि ये गर्म होगा। और ये सोल्डिंग मशीन के पास ये जो तरवा है ना, इसके पास ले जाएगा तो थोड़ा सा इसमें से गल के इसमें सट जाएगा, ऐसे सट गया तो ऐसे ले जाएगा, और जहाँ सोल्डिंग करना होता है उसके पास ऐसे रख देगा। ठीक है, रखेगा तो अपने वो उसका जो लिक्विड रहेगा इस पर गिरेगा, और सूखने के बाद क्या होगा? वो हार्ड हो जाएगा, तो सोल्डिंग कर दिया तार बार। ठीक है, तो सोल्डर किसका बना हुआ है? सोल्डर बना हुआ है टीन और लेड का, है ना। ये कैसे याद करवाएं? अच्छा, मान लीजिए कि आप टांका पड़वाना है, टांका, जैसे आप बीमार पड़ गए या आप कहीं गिर गए, नाक मुंह फोड़ लिए, तो टांका कैसे पड़ेगा? लेटा के ना, मतलब कि आपको टांका देना है तो आपको लेटना पड़ेगा। लेटा देगा आपको, और लेटा के एकदम छट छट टांका दे देगा। तो लेटा दिया तो लेट से हो गया, लेट से हो गया लेट, लेड, और ट से हो गया टीन। क्या दे दिए हम? टांका। याद हो गया? टांका देंगे तो किसे देंगे? लेटा के। लेटा के मतलब कि लेड और टीन से। तांबा, बताइए, पीतल, तांबा और जस्ता, और तांबा जस्ता के साथ क्या मिला दिए? टीन। तो क्या बन गया? गन मेटल। यही ना बोलेंगे, मतलब कि घर के सब कॉपर के सब लेके चल जाएंगे, पूरा में टीन मिला देंगे, क्या बन जाएगा? गन मेटल। तांबा के सब ले जाएंगे बर्तन, तो तांबा में क्या चीज़ लिया आपका? पीतल का बर्तन में क्या है? तांबा और जस्ता है, ये है, उसके साथ क्या मिला देंगे हम? टीन मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? गन मेटल बन जाएगा। ठीक है, और ये तो टांका देना कैसे देंगे? लेटा कर। लेटा के यानी कि लेड और टीन। चलिए आइए यहाँ पर जर्मन सिल्वर, है ना, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में आपका है तांबा है, जिंक है, निकेल है। तांबा है, जिंक है और निकेल है, जर्मन सिल्वर। इसका उपयोग क्या है? बर्तन, नल आदि के निर्माण में, जो नल बनता है ना घर में, टैप, है ना, जर्मन सिल्वर का आता है।
ये क्या होता है कि ज़्यादा मजबूत होता है आपका, ज़्यादा चमकीला होता है, अच्छा से एकदम शाइन करते रहेगा। देखे होंगे ऐसा बर्तन भी देखे होंगे आप लोग, नक्काशीदार बर्तन, देखिए वो जर्मन सिल्वर का बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, बर्तन बनाने में, नल बनाने में किसका उपयोग, जर्मन सिल्वर का। अब इसको कैसे याद करें, तो याद कीजिए, आप इतिहास में पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि भारत के बहुत शानदार नेता जो थे, जिनका नाम क्या था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो किसके साथ गए, कहाँ गए थे, जर्मनी। किससे मिलने, हिटलर से मिलने। कहानी वो याद होगा ना, कहानी वो है कि हिटलर क्या था ना, कि हिटलर वो अपना वो रखता था हम शकल। ठीक है, तो जब नेताजी उससे मिलने गए ना जर्मनी में, तो अपना हम शकल को भेजता था, तो ये पहचान लेते थे। सुभाष चंद्र बोस क्या करते थे, पहचान लेते थे, तो बोलते थे कि आप हिटलर नहीं है, किसी और को भेजिए। तो फाइनली हिटलर आया उनके सामने, बोला कि आप कैसे पहचान ले रहे हैं, आज तक कोई पहचान नहीं पाया था। वो अपना बताएं कि ये पॉइंट था। अब इतना बड़ा नेता है, कोई आके थोड़ी डायरेक्ट बोले कि हेलो हाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो तो बोलेगा ही नहीं, है ना। वो तो हमको करना पड़ेगा ना उसके लिए याद समा। तो वो क्या, हिटलर बहुत खुश हुआ उनके मतलब सोच से, IQ लेवल से नेताजी के। तो नेताजी कहाँ गए थे, जर्मनी। और नेताजी नेताजी ने से, न से निकेल, त से तांबा, जी से। और नेताजी कहाँ गए, जर्मनी। जर्मनी यानी कि जर्मन सिल्वर। आओ ट्रिक याद करके, याद हुआ, जर्मन सिल्वर यानी कि नेताजी। नेताजी यानी कि निकेल, तांबा और जिंक। निकेल, तांबा और जिंक। ठीक है, आइए कृत्रिम सोना। कृत्रिम सोना यानी कि रोल गोल्ड, है ना। 100 रुपया में एकदम चैन मिल जाएगा, होता है ना। 100 रुपया में चैन, 20 रुपया में सोना की अंगूठी, है ना। 10 रुपया मिलता है, 10 5 जो भी मिल जाए ना। तो ये रोल गोल्ड है। तो रोल गोल्ड क्या है, ये तांबा और एल्युमिनियम, तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है। ठीक है, और यह सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में इसका उपयोग किया था, किसका, रोल गोल्ड का। तांबा और एल्युमिनियम, तांबा और एल्युमिनियम। तो इसको कैसे बना दें, इसका कोई ट्रिक देखिए। तांबा और एल्युमिनियम के लिए कृत्रिम सोना, रोल गोल्ड। कुछ ट्रिक याद आ रहा है इसमें क्या, हाँ? कांटा, क्या उससे तो आप ही ना बोल रहे हैं। काटा, टाटा, था, तांबा एल्युमिनियम। ये तो एकदम शॉर्टकट कर दिए आप। हैं? हाँ ये भी चल सकता है। KAP है, KA से हो जाएगा आपका कृत्रिम सोना,
और टी से तांबा और ए से एल्यूमिनियम। हाँ ये जा सकता है काटा। ठीक है, कृत्रिम सोना, तांबा और एल्यूमिनियम। और क्या बनाने में? सोने जैसे दिखने वाले आभूषण बनाने में। अब देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है कुछ कुछ पॉइंट स्टील का, तो स्टील का यहाँ पर 4 पार्ट दिखेगा, निकेल स्टील, मैग्नीज स्टील, क्रोमियम स्टील और स्टेनलेस स्टील। तो देखिए स्टील आप कुछ भी बनाइएगा उसमें लोहा और कार्बन रहबे करेगा। स्टील में क्या रहेगा? लोहा और कार्बन। देखिए अब लोहा और कार्बन सब में कॉमन है, लोहा कार्बन। स्टील बनवे करता है किससे? लोहा और कार्बन से। लोहा के साथ मिलाएंगे कार्बन तो वो ज़्यादा कठोर हो जाएगा और उसका क्या नाम पड़ जाएगा? स्टील। अब बात अगर हमको निकालना है, बनाना है निकेल स्टील, तो लोहा और कार्बन के साथ मिला देंगे क्या? निकेल। बनाना है मैग्नीज स्टील, तो लोहा कार्बन के साथ क्या मिलाएंगे? मैग्नीज। क्रोमियम स्टील, तो लोहा कार्बन के साथ क्या मिला दिए? क्रोमियम। अब बनाना है स्टेनलेस स्टील, तो लोहा कार्बन के साथ क्रोमियम और निकेल भी लगाएंगे। ठीक है, लोहा कार्बन के साथ क्रोमियम भी और निकेल भी। स्टील के देखे क्या होगा? पाइप आता है। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा स्टील का पाइप। ठीक है, पर्दा का पाइप या जिससे हम आप लोग को पीटते थे वो वाला पाइप स्टील का था ना, पतला सा, जिसको हम बोलते थे जादुई छड़ी या बांसुरी, वो स्टील का ही था। अभी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो क्या है, स्टील बनता है नहीं, उस क्लासरूम में रखा हुआ। लोहा और कार्बन, स्टील किसका? लोहा और कार्बन। तो अगर निकेल के साथ तो लोहा कार्बन निकेल, मैग्नीज स्टील तो लोहा कार्बन के साथ मैग्नीज, क्रोमियम के साथ क्रोमियम स्टील तो लोहा कार्बन और क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील तो लोहा कार्बन के साथ क्या मिलेगा? क्रोमियम और निकेल मिलाएगा। क्या बन जाएगा आपका? स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील का निर्माण यूज होता है सिक्का बनाने में। सिक्का, सिक्का, बर्तन है ना, ब्लेड। ब्लेड देखे हैं ना कितना होता है कठोर, इतना पतला होता है लेकिन मजबूत होता है वो, तो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। सिक्का जो बना होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। वो सिक्का 1 रुपया वाला, 2 रुपया वाला, 10 रुपये वाला नहीं, 10 रुपये वाला तो दूसरा चीज बन गया ना उसमें। ठीक है, आइए यहाँ पे कांसा, तांबा और टीन। कांसा किसका बना है? तांबा और टीन का। तांबा और टीन का क्या बन गया? कांसा। कांसा का उपयोग किसमें किया जाता है? मूर्ति बनाने में, सिक्के बनाने में और बर्तन के निर्माण में। कांसा का बर्तन होता है घर में, है ना, भारी भरकम होगा वो कांसा का बर्तन। मूर्ति बनेगा कांसा का। ठीक है, और सिक्का भी बनता था पहले, कांसा का सिक्का बनता था। ठीक, किसका किसका बना होता है? कांसा, तांबा और टीन का। तांबा और टीन का। बेल मेटल, तो बेल मेटल जो बनेगा वो बनेगा तांबा और टीन का। ये भी आपका तांबा और टीन का। बेल मेटल भी किसका? तांबा और टीन का। इसका घंटी बनाने में, बर्तन बनाने में, मूर्ति, देखिए यही सब तो है लिखा हुआ है। मूर्ति के निर्माण में, घंटी बनाने में, बर्तन बनाने में, तो बेल मेटल और कांसा दोनों एक ही ना है, लेकिन यहाँ पर मिलाई गई परसेंटेज की मात्रा अलग अलग है। मिलाया गया दोनों एक ही है, तांबा और टीन ही है, लेकिन कांसा में तांबा 88% है और टीन 12% है। वही अगर तांबा यहाँ पर 80% कर दिया जाए और टीन कर दिया जाए 20%, तो क्या बन जाएगा? बेल मेटल बन जाएगा। ठीक है, तांबा और टीन, तांबा और टीन का ही बनता है क्या? कांसा भी बनता है और क्या बनता है? बेल मेटल भी। लेकिन यहाँ पर क्या अंतर है? परसेंटेज का अंतर है, मिलाई गई मात्रा का अंतर है। इसमें आपका 88% तांबा है, 12% टीन है, तो बना आपका कांसा बना, इसको बोलते हैं ब्रोंज। ठीक है, और अगर बात किया जाए बेल मेटल में तो 80% तांबा है और 20% क्या है? टीन है। ठीक है, चलिए नाइक्रोम। नाइक्रोम के बारे में सब लोग जानते होंगे क्योंकि नाइक्रोम का तार का इस्तेमाल होता है हीटर में। ठीक है, तो नाइक्रोम क्या है?
तो यह निकेल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज, 4 चीज़ से बना है। निकेल, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज। निकेल, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज। नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, इसी में होगा। नाइक्रोमे में नाम छुपा हुआ है। नाइक्रोम, न से निकेल, ई से आयरन बोल दीजिए, क्रो से क्रोमियम, क्रोमियम हो गया, म से हो गया मैग्नीज, इसका नाम है में और छुपा हुआ चारों का। निकेल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, क्या बना? क्रोमियम बना, नाइक्रोम बना। क्या बना? नाइक्रोम। और नाइक्रोम का उपयोग क्या? इलेक्ट्रिक हीटर एवं इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में, है ना। जहाँ आपको हीट चाहिएगा, मतलब आयरन में चाहिए हमको हीट, हीटर में क्या चाहिए? ताप, उष्मा चाहिए, हीट चाहिए, तो वहाँ किसका इस्तेमाल किया जाएगा? नाइक्रोम का। ठीक है, तो नाइक्रोम में क्या है? निकेल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज यानी कि मैग्नीज कौन था उसका संकेत? Mn। और Mg किसका? मैग्नीशियम का। चलिए आगे आते हैं। ड्यूरालुमीन, अब ये इम्पोर्टेंट हो गया। इसमें एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम भी है और कॉपर भी है। एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम भी है और कॉपर भी है। इसका जो बनता है प्रेशर कुकर, जो घर में हम लोग कुकर यूज करते हैं ना, वो एल्युमिनियम का नहीं रहता है, वो रहता है किसका? ड्यूरालुमीन का। ठीक है, वो मजबूत होता है तब ना प्रेशर झेलता है। उसके अलावा वायुयान का जो बना होता है स्ट्रक्चर हल्का होता है। आप जो कुकर देखते हो हल्का होता है, मजबूत होता है। ठीक है, वायुयान भी क्या चाहिए? हल्का चाहिए और मजबूत चाहिए। किसका बना होगा? ड्यूरालुमीन का। ड्यूरालुमीन में कौन कौन सा धातु है? तो एल्युमिनियम है, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा है, कितना परसेंट? 95%, क्योंकि एल्युमिनियम हल्का धातु होता है। ठीक है, और उसको कठोर बनाने के लिए क्या मिला दिया? मैग्नीज मिलाया गया, मैग्नीशियम मिलाया गया और क्या मिलाया गया? कॉपर मिलाया गया, ताकि वो हल्का के साथ क्या बन जाए? कठोर, मतलब मजबूत बन जाए। ठीक है, इसका उपयोग किसमें? प्रेशर कुकर और वायुयान के ढांचा, मतलब उसका जो शेप बनाने में किया था। किसका? ड्यूरालुमीन का। किसका? ड्यूरालुमीन का। अब देखिए यहाँ पे एक धातु और भी है, इलेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रम क्या है? तो सोने और चांदी का एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला मिश्र धातु है। इसमें अन्य धातुओं की थोड़ी मात्रा होती है। ठीक है, अन्य धातुओं की थोड़ी मात्रा होती है। किसमें? इलेक्ट्रम में। इलेक्ट्रम क्या है ना कि सोना और चांदी प्राकृतिक रूप मिलता है ना, सोना और चांदी, तो उसमें अन्य धातु भी मिक्स रहेगा, कुछ कुछ धातु, है ना, तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रम बोलेंगे। चांदी और सोने का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मिश्र धातु इलेक्ट्रम में तांबे और अन्य धातुओं की थोड़ी मात्रा भी होती है। जैसे सोना क्या मिलेगा? प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र, चांदी भी स्वतंत्र, लेकिन अगर उसमें तांबा मिला हुआ रहे या कोई अन्य धातु मिला रहे उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रम बोलेंगे। इसे हरा सोना भी कहा था। किसको? इलेक्ट्रम को। ऐसे कृत्रिम रूप से बनाया गया है मिलाकर। ठीक है, और मिस्र के पुराने साम्राज्य में इलेक्ट्रम का उपयोग किया जाता था और इसे कभी कभी मिस्र के पिरामिडों और स्तंभों के शीर्ष पर स्थित पिरामिड पर बाहरी परत के रूप में लाया जाता था। जैसे अगर पिरामिड बना हुआ है ना या स्तंभ बना हुआ है, उसे बाहरी लेयर, जैसे आप देखे हो कभी कभी कि पहले के ज़माना में राजा महाराजा डंटवा को चांदी से पिड़वा देते थे। जैसे उनका डंटा है ना, शाही छड़ी, तो उसको पूरा चांदी से मढ़वा देंगे। अभी भी बहुत बड़े जो ज़मींदार से बिलोंग करते जमींदार, तो उनका जो बुढ़ापा का होता था लाठी, तो लठिया में पढ़वा देंगे चांदी ऊपर से। वो चांदी का वो लाठी नहीं है, लाठी लोग लकड़िए के, लेकिन ऊपर से चांदी का वो मढ़वा दिए, पतला परत चढ़वा दिए, तो हो गया कि चांदी वाला लाठी हो गया। तो वैसे ही क्या होता था कि मिस्र के जो होते थे राजा महाराजा, जो अपने पिरामिड पे या अपने कोई स्तंभ पे उसके ऊपर चांदी या सोना के साथ कुछ और धातु मिलाकर और उसको जो धातु बना तो उसको क्या बोले ना?
इलेक्ट्रम और उसका उपयोग कर दिए नक्काशी मतदार बनवाने में, है क्या हो खूबसूरत दिखे, बस समझे। तो उसका नाम क्या पड़ा है? इलेक्ट्रम। जो चांदी और सोने के साथ क्या मिला देंगे? तांबा मिला दिए या अन्य धातु मिला दिए ताकि वो कठोर हो जाए। सोना मुलायम होता है ना, शुद्ध सोना क्या होगा? मुलायम। शुद्ध सोना का गहना भी नहीं बनता है ना। तो ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? चांदी ना जी, चांदी मिश्र धातु। पीतल जो है मिश्र धातु है। पीतल किसका? तांबा और जस्ता। गन मेटल मिश्र धातु में कौन सी धातु उपस्थित नहीं है? उपस्थित नहीं है लोहा। तांबा होता है, जस्ता के साथ क्या मिला दिए? टीन। तो बन गया गन मेटल की। लोहा उसमें नहीं रहता है। लोहा है तो जंगाले रहेगा वो, है ना। बंदूक लेके जाएगा, जंगाल रहेगा, बंदूक मारेगा, फायर अपने लग जाएगा उसको। शोल्डर, लेटा देना है। लेड और टीन। लेड और टीन कहाँ है? जर्मन सिल्वर किसका में धातु है? नेताजी। तो नेताजी से नेताजी। निकेल, तांबा, जिंक। निकेल, तांबा और इसको चांदी दे रहा है ना। निकेल है, तांबा है और जिंक। जिंक यानी कि जस्ता, है ना। रोल्ड गोल्ड, कॉपर और एल्युमिनियम। कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम का बना है। आगे आइए। डैश मिश्र धातु में तांबा और टीन होते हैं। बेल मेटल में तांबा और टीन। और आपका एक और था ब्रोंज, मतलब कांस्य में भी था तांबा और टीन। तो यहाँ पर कौन देखा? बेल मेटल दे रखा है ना। बेल मेटल में तांबा और टीन। इसमें तांबा कितना % था? 80% और टीन 20%। अब ब्रोंज में कितना था? 88% तांबा था, 12% टीन था। चलिए, नाइक्रोम निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? हाँ, नाइक्रोम लिखा है ना। तो नाइक्रोम में नाम छुपा हुआ है। निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज। तो निकेल लोहा, निकेल लोहा, क्रोमियम, क्रोमियम है ना, और मैग्नीज। तो मैग्नीशियम ना हो गया, Mn ना होगा, ये आंसर। निकेल हो गया, लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया और मैग्नीज हो गया। मैग्नीज ना कि मैग्नीशियम, मैग्नीज था। तो मैग्नीज मतलब कि Mn। मैग्नीशियम देखिए कैसे दिया गया, एकदम खतरनाक। निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और लोहा, ये भी मार सकते थे आप लोग, लेकिन ये मैग्नीशियम हो जाएगा। और ये क्या है? मैग्नीज है, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु सोने और चांदी का संयोजन है? सोने और चांदी का कौन सा है? इलेक्ट्रम, है ना। सोना और चांदी को मिलाकर इलेक्ट्रम बना दिया, जिसका उपयोग किया जाता था लोग राजा महाराजा के। और भी तो इतना ही क्वेश्चन। आज क्या पढ़े हम लोग? मिश्र धातु। कल ये सवाल पूछेंगे, ठीक है, याद कर लीजिएगा उसको अच्छे से।